बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आपके पूरे मैथ सिलेबस में सबसे शानदार और सबसे लाजवाब चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति इतना इजी चैप्टर है, काफी बच्चे से डर जाते हैं इसके, जैसे कोण दीर्घ, tan क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉट, सारी चीजें। मतलब चैप्टर के हिसाब से मैं अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ। सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, ठीक। और पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सीख गए ना, इसका यूज चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में भी है। सर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सीखेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इतने इजी तरीके से, इतने कंसेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप बोलेंगे वाह सर मजा आ गया। सारे चैप्टर जैसे आपको पढ़ाएं वैसे ही पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बहुत है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूला रटना ना पड़े। कैसे कॉन्सेप्ट, कैसे थ्योरी कैसे पढ़ानी है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, आप बस क्लास वाइज प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए जानते हैं, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस क्या है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पहले चैप्टर के बारे में हम लोग चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है वृत्तीय मापन। आप बोलेंगे सर ये वृत्तीय मापन क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर वृत्तीय मापन, सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं। और सेकंड चैप्टर है वृत्तीय फलन, सर्कुलर फंक्शन। और थर्ड चैप्टर है वृत्तीय फलनों के कोण। बता रहा हूं सर, इसका ये लैंग्वेज थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, सब एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही थ्योरी पे बेस्ड है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। थर्ड चैप्टर मतलब थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय फलनों के कोण। और फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय फलनों में संबंध। और पांचवा टॉपिक होगा दो कोणों के योग एवं अंतर के वित्तीय फलन। सारा, अब सर ये क्या होता है, सबसे पहले वित्तीय फलन भी बताऊंगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कितने चैप्टर हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री का छठवां चैप्टर है वित्तीय फलनों पर कुछ अन्य सूत्र, अलग अलग टाइप के सूत्र। यहीं से मैं बता रहा हूं 50 से 60 इसमें है सूत्र आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं केवल 10 से 15 फॉर्मूला बताऊंगा, इसी के इर्द गिर्द सारे फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब सातवां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। 101% ट्रिग्नोमेट्री से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, फिक्स है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब सर सबसे पहले बताएंगे वृत्तीय मापन में। देखिए ये आपका चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक। तो पहला चैप्टर है वृत्तीय मापन मतलब सर्कुलर मेजरमेंट। इस सर्कुलर मेजरमेंट में हमको पढ़ना है कोणों के बारे में, कोण के बारे में पढ़ना है, लिख लीजिए आप, कोण के बारे में पढ़ना है। और सेकंड वाला जो है, पहले इन दोनों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और वित्तीय फलन में क्या पढ़ना है पता है? कोण के बारे में तो पढ़ लिए, साइन कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। आप ये पढ़ चुके, उन्हीं के बारे में इसमें सर्कुलर फंक्शन में हमको पढ़ना है। आपको साइन दे देगा कॉस पूछेगा, कॉस दे देगा टेन पूछेगा, टेन दे देगा साइन कॉस पूछेगा। मतलब ऐसे टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। और साथ ही साथ इसी वित्तीय फलन में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए इन दो चैप्टर के बारे में फिर ऐसे मतलब अलग, फिर तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे वित्तीय फलनों के कोण, एंगल ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वित्तीय मापन। जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का आपका, वो है वित्तीय मापन। सर इस वित्तीय मापन को सर्कुलर मेजरमेंट कहते हैं। आइए
पहला चैप्टर है वृत्तीय मापन, इसको बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। सर सर्कुलर मेजरमेंट में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताया हूं, इसमें कोणों के बारे में ही पढ़ना है, तो इसको आप लिख लीजिए फिर से, इसमें पढ़ना है कोण के बारे में पढ़ना है। तो सर कोण कैसे और मतलब कोण के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कोण के बारे में पढ़ना है, तो कोण जानना जरूरी है कि कोण क्या होता है ना। सर मैं कोण के बारे में पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे जानना यह जरूरी है कि ये कोण क्या होता है ना। तो कोण आपका होता है जो दो लाइन है आपके पास, सपोज करिए एक इनिशियल लाइन होता है और एक होता है, इसे बोलते हैं आप प्रारंभिक लाइन, प्रारंभिक रेखा, और दूसरा होता है अंतिम रेखा। इन दोनों रेखा के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है ये ना, यही होता है आपका कोण। सर आप इसको ऐसे भी करें, मतलब ऐसे ही क्यों लगाए, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एक रेखा ऐसे करके और आपके सामने ऐसे लगा दूं, ये भी हो गया आपका प्रारंभिक कोण। ठीक, अब सर आपने नीचे लगाया तो क्यों लगाया, सर एक का जो झुकाव है इस साइड है, और जब भी आप पहली बात जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, इसे बोलते हैं निर्देशांक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई वाई डैश। बस आप अभी बस इतना जानते रहिए बस। ये हुआ आपका प्रारंभिक कोण, और इसको बोलते हैं अंतिम कोण। सर कोई इंग्लिश भी तो कुछ होगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल एंगल, इसको बोलते हैं टर्मिनल एंगल। सर यहां पे थीटा है, ये थीटा, इन दोनों थीटा में कुछ तो डिफरेंट होगा, हाँ डिफरेंट होगा। कोण जीरो भी हो सकता है, कोण पॉजिटिव भी हो सकता है, कोण नेगेटिव भी हो सकता है, पहली बात। अगर ये, अच्छा बताइए आपका घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ना, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे चला दूं घड़ी को, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक सर, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब एंगल या कोण एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब सॉरी क्या है, क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज को बस जानते रहिए, समझते रहिए। मैं बता रहा हूं जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट में थोड़ा सा मतलब होता है ना, मजा तो आएगा। सेकंड चैप्टर से इतना लाजवाब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतना लाजवाब तरीके से बताऊंगा ना कि आप सब बता रहे ट्रिग्नोमेट्री खो जाएंगे कितना जल्दी, 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा आपका, पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस धुआंधार कराऊंगा मैं, और इतने लाजवाब तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा कि आप लोग मस्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हुआ सर सारी चीजें, मुझे बस ये सब जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, इसका यूज नहीं है, इसका यूज है नहीं, लेकिन आप देखिए जब आप बेसिक पकड़ेंगे तभी तो आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आपको जहां तक है ये सारी चीजें पता है सर, कोण कैसे पॉजिटिव होता है, कोण कैसे नेगेटिव होता है। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप डाल दीजिए टाइप फर्स्ट, मैं टाइप के हिसाब से बताऊंगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ठीक है, ये हुआ आपका टर्मिनल एंगल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप डालिए सर्कुलर मेजरमेंट टाइप फर्स्ट, इसमें डालेंगे सर टाइप फर्स्ट। आई
सारी चीजें पढ़ाएंगे, एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। जो भी आपके सिलेबस में दिया है, सिलेबस के हिसाब से चीजें आप पढ़ते जाइए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। और आप जो बोलते हैं ना मेरा स्टडी नंबर 1 चैनल, कुछ नहीं यार, फालतू की चीजें पढ़ाते हैं आपको, जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। बाबा, अब सिलेबस चेंज हो गया, एग्जाम का पैटर्न बदल गया, एग्जाम का लेवल हाई है, तो आप हाई लेवल की चीजें पढ़िए, लो वाला तो आराम से निकले। अब जो बंदा आपको लो लेवल की चीजें बता रहा है, वो तो आपको पढ़ के आ गया, आपको मलाई कोई दूध से निकाल के दे दिया, आप खा लिए, और वो एग्जाम में आएगा नहीं। तो अपना स्टैंडर्ड इतना लेवल बना लीजिए ना, कि जब नीचे वाली चीजें एग्जाम में कितना जाएगा। और जो पढ़ाने वाले हैं ना, यूट्यूब पे इतना पढ़ाते हैं, ठीक। और आपको एकदम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, जो आप सॉल्व, छोटा सा बच्चा को दोगे तो एक्स प्लस वाई और इसमें एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो किसी को मैं बता रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। चलिए देखिए, टाइप फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे सर ये समकोण मिनट क्या होता है। सबसे पहले आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। इसको चाहे आप इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री, हिंदी में पढ़ेंगे 90 अंश, और इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ेंगे सर 90 डिग्री। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, क्योंकि मिनट से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पुट अप कर सकता है। कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितना मिनट, तुरंत आप बताइए सर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अगर कोई आपसे पूछे यहीं पे कि 1 मिनट, आप मिनट को सर मिनट लिख के नहीं आएगा एग्जाम में, मिनट लिख के नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका कुछ साइन होता है ना, जैसे डिग्री का साइन, कोण का साइन डिग्री में आप करते हैं डिनोट, तो वैसे ही मिनट का साइन होता है। 60 लिख लीजिए, और 1 ऐसे लगा दीजिए, इसे 60 के ऊपर आप ऐसे 1 लगा दीजिए। बोलेंगे जी सर समझ में आ गया। अब कोई आपसे पूछे ये 1 डिग्री का मान है, रुक जाइए। अगर कोई आपसे पूछे सर मुझे आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि अगर 1 मिनट, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब 1 मिनट होता है। अगर कोई आपसे पूछे सर 1 मिनट में कितना डिग्री, तो कुछ नहीं 1/60 डिग्री, और ब्रैकेट लगा के आपका 60 है, डिग्री यहां लगा दीजिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये डिग्री का साइन है, एक एक नॉर्मल चीज, यहाँ 1 कर 1/60 डिग्री हो गया, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो सीधा बोलेंगे सर, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं 1 मिनट में, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 60 सेकेंड। तो क्या मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में लिख सकता हूं? बोलेंगे जी सर आप लिख सकते हैं। तो 1 मिनट को मैं अगर यहाँ पे 1 लिख के मिनट वाला साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लगा दूं, और जब जब भी सेकंड आएगा तो आप 60 लिख के यहाँ पे डबल ऐसे लगा देंगे, हो गया आपका। इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए, समस्या नहीं होना चाहिए था। जी सर, ये देखिए ये तो आपका साइन के साथ है, इसको पढ़ेंगे ऐसे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे 1 सेकेंड बराबर कितना मिनट, सीधा बोलेंगे 1/60, यहां पे ऐसे लगा के ब्रैकेट यहां ऐसे लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें आप लिख लीजिए। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे समझ में आए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए थे। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे 50 डिग्री, क्वेश्चन ये है 50 डिग्री और 45 मिनट में समकोण, मैं आपसे समकोण की बात करें,
समकोण है? आइए देखते हैं। थोड़ा सा चीजें आप बताइए, बेसिक पे चलते हैं, कुछ मैथ के बेसिक चीजें। कहीं पे अगर ऐसा लिखा होता है, एक सेकेंड, 3 सही 1/2 कहीं लिखा होता है, इसको आप कैसे लिखते थे? सर इसको मैं ऐसे लिखता था, 3+1/2 लिखते थे आप। जी सर। सेम इसी फॉर्म में इसको भी आपको तोड़ना है, इसको आपको लिखना है सर 5 डिग्री प्लस 45 मिनट। ठीक है? जी सर, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। 5 डिग्री प्लस 45 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? बोलेंगे सर 1 मिनट बराबर 60 डिग्री। 1 मिनट में, सॉरी सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। और यहाँ पे 45 मिनट है, तो इसी 45 मिनट को अपने डिग्री में चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे? बोलेंगे सर 50 डिग्री है प्लस, इस 45 को मैं 45/60 मिनट का साइन हटा के डिग्री लगा सकता हूं। बोलेंगे जी सर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप डिग्री का साइन लगे। आइए अब इसको काटते हैं। 15 3 जा और 15 4 जा, तो इसको मैं 50 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री लिख सकता हूं। बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। अब इस 4 का गुणा 50 में करिए, 50 चौका 200, और 3 जब जोड़ेंगे सीधा लिखूं 200 प्लस 3/4 डिग्री, लिख दिया सर। अब इस 200 में 3 को जोड़ेंगे, आ जाएगा आपका 203 डिग्री/4। तो फाइनली आपका 203 डिग्री/4, यही आपका, जब ऑप्शन मिलाएंगे तो यही आपका रहेगा, डिग्री आ गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपकी बनी थी, और क्वेश्चन के आगे चीजें चलते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क मैं आप दे रहा हूं, उसको आप लोग करिएगा। 20 डिग्री और 30 मिनट, इसको आप खुद से करिएगा। और अब चलिए ये को पहले क्वेश्चन करा दो, फिर रेडियन वाला भी नहीं पढ़ना, नहीं इसको रहने दीजिए, सीधा पहले इसको करिए। मिनट को में कितने समकोण होंगे? समकोण। चलिए इस क्वेश्चन को आप, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट। अब चलते टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन बने थे, और टाइप सेकंड में क्या है, उसको क्या पढ़ना है। चलिए यहां आप हेडिंग डालिए टाइप सेकंड। टाइप वाइज चीजें पढ़िए, और इसमें 2 केस बनेंगे आपके टाइप सेकंड में, 2 केस बनेंगे। टाइप सेकंड में आप डालिए केस फर्स्ट। टाइप सेकंड में केस फर्स्ट आप डालिए। चलिए देखते हैं क्या है। जब कभी भी, अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है। टाइप सेकंड मुझे ये पढ़ना है कि अगर बहुभुज की बात करें, जब बोले इतने समबहुभुज हैं, इसके अंतःकोणों का योग, इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप, या कभी बाह्य कोण पूछे तो उसके प्रत्येक कोणों की माप, या प्रत्येक बाह्य कोण का योग, क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। इसलिए मैं सारे चैप्टर के अलग अलग टाइप के हिसाब से चीजें आपके सामने लेके आया हूं। चलिए अब केस फर्स्ट में आपको पढ़ना है एन भुजा वाले बहुभुज में। पहला केस फर्स्ट में अगर मैं बोलूं एन भुजा वाले बहुभुज में एन भुजा वाले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग,
सभी अंतःकोणों का योग। चलिए देखिए, केस फर्स्ट है ना, जब कभी भी आपसे कोई बहुभुज दे दे, सर ये बहुभुज के बारे में पहले बताए तब चीजें समझ में आएंगी। तो कोई भी भुजा हो यार, सब, चलिए मैं पेंटागन ले लिया 5 भुजा वाला, चीज आपको यही बता दे रहा हूं। ये सपोज करिए थीटा हो गया, ठीक, ये भी आपका थीटा हो गया, ये भी थीटा, ये सब अंतःकोण होता है, 5 कोण होंगे यहाँ पे। यही तो बोल रहा है एन भुजा, कितने भुजा है 5। एन भुजा इसलिए बोला कि हो सकता है 3 भुजा वाला मिल जाए, 4 भुजा वाला मिल जाए, 5 भुजा वाला मिल जाए, 6 भुजा वाला, 7 8 9 10, कितने भी भुजा वाला मिल जाए, उससे मतलब ना, आप एन लिख दीजिए। मतलब एन मतलब आपको दिया रहेगा कि 12 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो नॉर्मल एन, एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें, सीधा सीधा आप लिख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। n-2 इंटू पाई। अब पाई को ऐसे लिख दिया, अभी पाई के बारे में चीजों को आपको बताऊंगा। पाई बहुत ही इजी तो एक नंबर है जो अभी आपको डिस्कस, बस अभी आप जानते रहिए कि पाई क्या होता है। n-2 इंटू पाई। पाई मतलब रेडियन इसको बोलेंगे, जब रेडियन में आपसे पूछे तब। अभी आपको बताना है, अगला टाइप यही है, रेडियन के बारे में चीजों को बताऊंगा आपको। इसका मात्रक होता है, ठीक, या अगर एंगल में पूछे तब क्या करेंगे, आपको बस एक फॉर्मूला लिख दीजिए, 2n-2 इंटू 90, यहाँ 4 हो जाएगा ना, हाँ सर, n-4 इंटू पाई इंटू 90 डिग्री, पाई तो हो गया ना, इंटू 90 डिग्री। ये इस फार्मूले से आप जब भी आपसे पूछे, देखिए एन साइड वाले पॉलीगॉन में, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे पॉलीगॉन, सभी इंटीरियर एंगल, ठीक, सभी इंटीरियर एंगल का सम जब भी पूछे, बस एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सर ये 2n-4 में कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आइए समझाते हैं आपको। सपोज करिए आपके पास पेंटागन था, चलिए इसमें कितने भुजा हैं, बोलेंगे सर पेंटागन मतलब 5 साइड, 5 साइड। अगर 5 साइड दे दिया आपको और पूछे कि 5 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, जब भी अंतःकोणों का योग है इसी में आप रखिए, कितना भुजा है 5, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। 5 दूनी 10 में से 4 घटाएंगे 6, गुणते 9 6 54, 540 डिग्री इसका फाइनली आंसर आएगा। बोलेंगे जी सर 540 डिग्री आंसर, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, बस मैं समझाने के लिए चीजें आपको लिखा दिया, बस आपको इतना नोट करना है, बस ये दोनों फॉर्मूला, ठीक। अब डालिए केस सेकेंड, इसी में आप डालिए टाइप फर्स्ट में या टाइप सेकेंड जो भी था, इसमें आप डालिए केस सेकेंड। केस सेकेंड यह कहता है कि एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोण, योग नहीं का माप। आइए केस सेकेंड में आप डालिए ऐसे, एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब बता रहा हूं, आप एन साइड वाले पॉलीगॉन में ईच मतलब प्रत्येक भुजा की माप, ये आपका टॉपिक है। अरे सॉरी अंतःकोण की बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक अंतःकोण की माप, आइए देखते हैं सर इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं, चीजें और समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। अगर आपके जितने साइड है उनका अंतःकोण का योग पूछा है तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, सर मैं फॉर्मूला लगाता था
n माइनस टू इंटू पाई लगा देता था, या सर मैं ये फॉर्मूला लगाता था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सर इसमें बोला है प्रत्येक अंतःकोण का माप, इस पे ध्यान देना। आपको एग्जाम में या अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर जहां सपोज करिए हेक्सागोन ले लूं, चलिए और बढ़ा लूं, चलिए अगर इसमें देखिए ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, अगर इसमें एक भुजा मतलब प्रत्येक, इसका माप जब पूछे, इसमें पहले पूछा था प्रत्येक अंत मतलब प्रत्येक नहीं सभी अंतःकोणों का योग, तब आप फॉर्मूला लगाते थे ये वाला। अगर जब प्रत्येक एक की बात करें तो मतलब जितने भुजा हो, जितने भुजाओं वाला क्या हो, बहुभुज हो, पॉलीगॉन हो, उसी से भाग दिया। यहां अगर 6 भुजा हो तो यहाँ 6 से भाग देते, n भुजा है तो n से भाग दे देंगे, यही आपका फॉर्मूला है, भागे n। बस कुछ भी देखिए, रटिए मत, ना 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 मत रटिए। काफी बच्चे रटते हैं 2n-4 इंटू 90/n, मत रटना ना, जितने भुजा उतने भाग दीजिए, पूरे का सम निकाल लीजिए, एक का पूछा तो उतने भाग दे, बताया ना कॉन्सेप्ट, तो वही है। बस मैं यही चीज बार बार बता रहा हूं कि बाबा पढ़ाते सब है, लेकिन पढ़ाने का तरीका और बच्चे लॉन्ग टर्म तक कैसे याद करे, चाहे जैसे ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाए, जो कि बच्चे जल्दी भूले ना। देखो भूलता सब है, कुछ होता है अगर मैं सीधा लिख के आगे बढ़ता, अब हाँ सर n-2 ये अगर ना बताता कि जो प्रत्येक वर्ड आ रहा है इसी की वजह से n से भाग दे रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बताया है, कोई सीधा बोलेंगे बेटा रट लो, रटना नहीं है। चलिए अब आइए यहीं पे क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन ये करा रहा हूं, चलिए लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है छह भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक छह भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, आइए यही क्वेश्चन है। छह भुजा वाले बहुभुज के, पॉलीगॉन बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का, आइए देखते हैं। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्या बताएं। छह भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यह प्रत्येक वर्ड की बात कर रहा है ना, अंतःकोणों की माप। सर आप बताएं कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे जितने भुजा हो भाग दे दीजिए। n यहाँ पे भुजाओं की संख्या आप लिख लीजिए, n भुजाओं की संख्या, हर क्वेश्चन में जो पीछे भी बताया वहां भी n भुजाओं की संख्या वहां लिख लीजिएगा। आप आइए देखिए, n का मान 6 है, 6 भुजाओं वाली है। आइए 2 × 6 - 4 इंटू 90, n का मान कितना है बोलेंगे सर, 6 भुजा है, 6 ले लीजिए। 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाएंगे या तो इसको सीधा काट लिए, 15 छक्का 90, ठीक। और 6 दूनी 12, 12 में से जब 4 घटाएंगे 8, 8 × 15 बराबर 120 डिग्री। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको करिए तो चीजें और जल्दी क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन ये है, ये आपका होमवर्क है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। 12 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक कोण की माप
इसको आप करिएगा। ठीक, अब चलते हैं, अब डाल लीजिए केस, एक सेकेंड आपका, हो गया ना। चलिए, ये होमवर्क है, आप इसको करिएगा। अब आइए देखते हैं, अब डालिए टाइप सेकेंड। थर्ड था ना, थर्ड। चलिए, और इसमें केस फर्स्ट, इसमें आप डालिए केस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और उससे और इजी है। इसमें डालिए एन भुजा वाले, एन भुजा वाले बहुभुज में अब अभी तक हम लोग अंतःकोण की बात कर रहे थे ना, पहले आपको बाह्य कोण के बारे में बताता हूं। सपोज करिए आपके पास, चलिए सर, ये तो आंतरिक कोण होता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको। अब देखिए, ये आंतरिक कोण है, ये वाला जो कोण होता है यही आपका बाह्य कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है यही आपका बाह्य कोण होता है। सर आप इसको बढ़ाएं, ये वाला कोण बाह्य कोण। अरे यार, त्रिभुज ले लीजिए आप, ठीक, इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए एक लाइन, और ये जो सोचिए अंदर का कोण अगर थीटा है, तो बाहर का कोण अगर मैं एक्स डिग्री मान लूं, यही आपका बाह्य कोण होता है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक, और ये सपोज करें थीटा 2 है, ये वाला जो इसको मान लूं वाई डिग्री, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। तो एन भुजा वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग पूछ लिए, तब क्या करेंगे, आइए समझ में आया आपको ना क्या होता है बाह्य कोण। चलिए, एन भुजा वाले बहुभुज में एन भुजा वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोण का माप या सभी बाह्य कोण का योग, इसमें डायरेक्ट आपको लिख लेना है कि एन भुजा वाले पॉलीगॉन में, एन साइड वाले पॉलीगॉन में सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होता है। इसको लिख कुछ नहीं, वो तो उससे भी सीधा याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कितनी भी भुजा वाला पॉलीगॉन हो या बहुभुज हो, उसके जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट केस में आप डालिए केस सेकेंड, और केस सेकेंड ये है आपका कि सर केस सेकेंड में आप क्या बताएंगे, वही चीज, एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप। अब इसे लिखिए, एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप ना। आइए यार, जब भी प्रत्येक की बात करें, जब भी आपसे प्रत्येक की बात करें, अगर सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है,
प्रत्येक कोण मतलब ईच जितनी भुजा हो उतने से भाग दे दीजिए। यही आपका आंसर होगा। बताइए क्या था? मतलब 360 डिग्री बटे एन। कोई समस्या? बोले नो सर कोई दिक्कत, सारी चीजें मुझे समझ में आ रही। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, फिर पीछे जाइए, तो चीजें और समझ में आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन ये है, 12 भुजा वाले समबाहुभुज के समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण का या माप, मान या माप जो भी आप बोला है बाबा, कि 12 भुजा दे दिया, यही तो एन है कि वाले समभुज बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, जब भी प्रत्येक की बात करे बटे एन तो नीचे होगा, वो तो श्योर दिमाग में बैठा लीजिए। यहां पे बाह्य कोण की बात कर रहा है, अगर आपसे बाह्य कोण की बात कर रहा है, मुझे पता है 360 डिग्री बटे एन करते हैं, अगर प्रत्येक की बात करें, अगर यहां पे बोलता एन भुजा 12 भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का योग, तो सीधा का 360 आंसर हो जाता, मार के आगे बढ़ते, कुछ नहीं करना था। लेकिन अब प्रत्येक बहिष्कोण की मानकर जितनी भुजा उतने भाग दीजिए, तो 360 को आप डिग्री को 12 से आप भाग देंगे, 12 24 बात है 36, 30 डिग्री आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या समस्या है बताइए? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही। नेक्स्ट चलिए, अब क्या क्वेश्चन बना है आपके, अब आप डाल लीजिए टाइप 4। अब आप डालिए टाइप 4, अब आप डाल दीजिए टाइप 4। अब आपको बताएंगे पाई के बारे में चर्चा करेंगे। सर पाई, सबसे पहले आप पाई के बारे में बताइए। सर मैं बताऊंगा आपको पाई के बारे में, लेकिन थोड़ा सा चीजें और थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया आपका, वो लास्ट में आपको बता दूंगा। जहां पे कोड बताया हूं वहीं पे थोड़ा सा एक चीज छूट गया था, तो क्यों ना अगर आपकी कॉपी में स्पेस हो तो आप थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, आइए देखते हैं, यहीं पे इसी में थोड़ा सा चीजें आपको थोड़ा सा बताना है। आइए, इसमें ये चीज बताना है आपको। चलिए, थोड़ा सा अगर स्पेस हो तो उसको लिख लीजिएगा आप, या तो अलग से एक पेज लाइए फाड़ के, और गम लेके पंच लगा साइड में लिख के उसको उसी कॉपी में पंच कर दीजिए एक पेज पे, या अगर कहीं चिपका के साइड में उसको रख लीजिए। आइए, कोण का एक फॉर्मूला होता है आपका ना, वो तो बताया ही नहीं, क्योंकि जब तक उसको नहीं बताऊंगा पाई में उसका यूज था। ठीक, आइए। सीधा टाइप पे चला गया। आइए चलिए, सबसे पहले आपको बताना है कि कोण, कोण का एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सर मुझे चाप अब समझ नहीं आ रहा है, चाप क्या होता है? चाप मतलब लेंथ है यार। चलिए, मैं क्या चैप्टर पढ़ा, वृत्ति ना, वृत्त की बात करूंगा। चलिए, ये मैं वृत्त बना दिया आपको, ये आपका मैं वृत्त बना दिया। सपोज करिए ये आर है। अच्छा, हम लोग जब छोटी क्लास में था 6 7 8 में चाप लेते थे ना, सर बोलते सेंटर, यहाँ से चाप लगाइए, ऐसे आप ऐसे बोलते ना, आज चाप लगाइए ऐसे, और ये जो होता था यही तो चाप होता था। बोले जी सर यही तो चाप होता था मेरा। आइए, देखते हैं, यही तो चाप होता था, ऐसे चाप, ये एक सेकेंड, ये वाला, अगर मैं इतना चाप ले लूं,
त्रिज्या, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या r है, ये वाली जो बिंदु यहां से यहां तक मैंने चाप लिया, यही तो चाप है आपका, इसको आप मिला दीजिए। ठीक, और इन दोनों के बीच में ये तो थीटा कोण बन रहा है, ये तो थीटा कोण आपका बन रहा है। बोलेंगे जी सर, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सपोज करिए चाप आपका एल लेंथ था, यहां से यहां तक उसने दूरी तय किया, तो इसको हम लिख सकते हैं एल बटे। अब कैसा क्वेश्चन बना था और बनने की संभावना है उसको देखते हैं। आइए साइड में आप लिख लीजिए इसको। थोड़ा सा ये टॉपिक आपका छूट गया क्योंकि इसका यूज था ना, इस फार्मूले का यूज था रेडियन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको, तो उसका साइड में आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिसे आपको समझ में आ जाएगा। 200 मीटर त्रिज्या वाले 200 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर 25 पाई 25 पाई चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण, चलिए आइए इसको करते तुरंत। 200 मीटर त्रिज्या वाले, सपोज करिए इस वृत्त, कोई 200 मीटर त्रिज्या का वृत्त है, बोल रहा है उस वृत्त पर 25 पाई चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण की बात कर रहा है। सर केंद्र पर अंतरित कोण, कोण की बात कर रहा है, ये केंद्र है ना आपका सी। ठीक, अगर मैं कोण की बात कर रहा तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेंथ जो चलती है वही तो चाप होता, जो आपने यहां से यहां तक चला, यही तो लेंथ है, यही तो चाप है, चाप बटे त्रिज्या। चलिए सर, सॉरी, चाप कितना है 25 पाई बटे त्रिज्या कितना है 200 मीटर, 25 का 100, बोलेंगे सर पाई बाई 4 एंगल कोने का। ठीक, यही टॉपिक था, थोड़ा सा आप बच्चों साइड में उसको लिख लीजिए। चलिए जब हम अब लोग पाई के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप 4, चलिए अब इस टाइप 4 में हमको पढ़ना है पाई के बारे में ना। अब आपको बताना पड़ेगा सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए पाई क्या होता है। देखिए पाई में होता है 180, पाई अगर मैं बोलूं 180 डिग्री के बराबर होता है। लीजिए पाई का मान 100 डिग्री होता है, तो और आप पाई का कोई मात्रक पूछे आप बोलेंगे सर रेडियन होता है, इसको पढ़ेंगे पाई। पाई का मात्रक रेडियन, इसका हिंदी और इंग्लिश नेम सेम होता है। बस इतना जान लीजिए, एक पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपसे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, सपोज करिए कोई पूछ ले 3 पाई का मान अंश में बताइए। अभी मैं थोड़ा सा बताऊं टाइप के हिसाब से इस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। 3 पाई का मान अंश में बताइए, तो अभी भी मैं आपको बताया हूं पाई का मान 180 के बराबर होता है, तो जहां पाई है वहां 180 अंश है, डिग्री लिख सकता हूं। बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री का 3 में गुणा करेंगे 540 अंश आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बोलेंगे जी सर समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ रहा है, बहुत इजी इजी टॉपिक। बाबा क्वेश्चन बने थे, आइए देखते चीजें और समझते हैं ना।
और पहली बात मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, हमारे सिलेबस में दो प्रकार के एंगल मेजर करने की बात बताई गई है। दो प्रकार के एंगल मेजर करने की बात बताई गई है। जो पहला होगा, दो प्रकार के कोण या एंगल मेजर करने की बात कही गई है, और पहला जो है वो डिग्री वाला है, मीन्स अंश वाला है, और दूसरा है रेडियन। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं डिग्री, और इसमें आपको रेडियन के बारे में मुझे बताना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। डिग्री और रेडियन, दो ही आपके सिलेबस में, दो ही टॉपिक है, मतलब एंगल के बारे में दो ही चीजें पढ़ना है आपको, एक डिग्री दूसरा रेडियन। चलिए अब चलते हैं, अब आप डाल लीजिए टाइप 4 का केस फर्स्ट, ठीक है। चलिए टाइप 4 में आप डालिए केस फर्स्ट। चलिए आप यहां डालिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये पढ़ना है, अंश से रेडियन में बदलना। आप डालिए केस फर्स्ट में अंश से रेडियन में बदलना, बदलना। कन्वर्ट इनटू डिग्री फ्रॉम रेडियन, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ्रॉम रेडियन। जब भी देखो बाबा अंश दिया रहेगा, आपको रेडियन में बदलने की बात करेगा। देखिए जिसमें बदलने की बात करे, किसमें बदलने की बात करे, रेडियन, रेडियन में बदलने की बात करे, किसमें बदलने की बात करे सर, रिपीट करिए सर। अंश दिया रहेगा रेडियन में, तो सीधा रेडियन आ रहा तो पाई ऊपर लिख दीजिए बटे 180 से गुणा करेंगे। अंश से रेडियन में बदलने की बात करें तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। यही आपको वो चीजें बता दूं, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब केस सेकेंड आप ऐसे साइड में लिख के लिखिए, केस सेकेंड, जब रेडियन से कन्वर्ट इनटू रेडियन फ्रॉम डिग्री, रेडियन से अंश में बदलने की बात करें बाबा, रेडियन दिया है अंश में बदलना, अंश अंश सर, अंश मतलब रेडियन से अंश, सीधा आपको 180 बटे डिग्री बटे पाई हो गया। जब भी रेडियन है, रेडियन मतलब पाई, तो पाई को ऊपर लिख दीजिए, और अंश मतलब डिग्री, तो डिग्री वाले को ऊपर लिख। ये एक बात ध्यान रखिए, पाई बटे 180 या 180 बटे पाई, दो में एक होगा। और जब भी अंश से रेडियन की बात करें, जिससे बात करें रेडियन में, जिसमें बदलने की बात करें उसको ऊपर लेके, यहां पे रेडियन में बदलने की बात कर तो पाई को ऊपर रखा, और इसको रेडियन के साइन में यहां सी लगा दीजिए। और मुझसे डिग्री में बदलने की बात किया, डिग्री में मतलब अंश, अंश में बदलने की बात किया तो अंश वाले को ऊपर रखे, यही कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन करेंगे, चीजें और आसान हो जाएगी। आइए देखिए यही करा दूं क्या, आइए यही कराता हूं आपको, चीजें आपके लिए आसान रहेंगी जैसे मैं इसको लेके आया। चलिए अगर मैं बोलूं कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, आप क्या करेंगे सर?
45 डिग्री को रेडियन में जिसमें बदलने की बात करें, रेडियन में, तो रेडियन मीन्स पाई, तो आप लिखिए 45 डिग्री इंटू पाई बटे 180, बस बस हो गया। अब 45 से अगर मैं 180 को कटाऊंगा, आप भी कटाएंगे, या 15 या 45 और 15 और हम में 180, फिर 3 चौक 12, मतलब पाई बटे 4 आ गया, या 45 चौका डायरेक्ट कटा लीजिए, मतलब पाई बाई 4 या रेडियन लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आप रेडियन लगा दीजिए, रेडियन लिख दीजिए, पाई बाई 4 रेडियन, यही आपका आंसर बताए। सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रेडियन दे दिया जाए, अगर आपसे बोले कि पाई बाई 6 को आप, एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, आंसर मतलब 180 बटे पाई से गुणा करते ही आप लिख लीजिएगा। अब बोलो पाई बाई 6 को डिग्री या अंश में बदलिए, को अंश या डिग्री में बदलिए। मैं एक बात आपको बता, जब भी अंश में बदलने की कर रहा है बात ना, अंश में बदलने, जिसमें बदलने की बात करें उसको ऊपर लिखिए, अंश में तो 180 अंश बटे पाई कर लीजिए, और फाइनली आपका पाई बाई 6 को बदलना है, तो पाई बाई 6 यहां गुणा करिए ना। मैं ये देख रहा हूं कि पाई से पाई कट गया, और 6 3 180, मतलब 30 डिग्री, यही आपका अंश या 30 अंश आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया आपको? बोलेंगे जी सर मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एक होमवर्क इस पे आपको दे दिए, चलिए आप करिएगा क्वेश्चन, चलिए वो होमवर्क देता हूं आपको। होमवर्क ये है कि निम्न को अंश में बदलिए। अंश में बदलने की बात कर रहा है ना, चलिए इसको आप बदलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वेश्चन आपको ये दिया हूं, और आइए देखता हूं। और निम्न को रेडियन में बदलिए। सॉरी, तीस डिग्री, 135 डिग्री, और 270 डिग्री, और 45 डिग्री ले लीजिए, और 180 दे दिया जाए। चलिए 180 ले लीजिए। चलिए आप, ये आपका होमवर्क है। अंश को, मतलब निम्न को अंश में इसको बदलना है, इसको रेडियन में बदलना है, ठीक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।